ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी एक बहुत बड़ी गाथा है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें कई उतार चढ़ाव और मोड़ हैं। इसी कहानी का नतीजा है हम आधुनिक मानव। लेकिन अपनी इस गाथा के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने अपना पहला कदम किस एवोल्यूशन के स्टेज पर रखा था। यह कहानी शुरू होती है 55 मिलियन साल पहले, जब धरती पर प्राइमेट्स आए थे। यह वो समय था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर का युग समाप्त हो चुका था और नए जीवों का उदय हो रहा था। प्राइमेट्स ने इन बदलते हुए वातावरण में अपने लिए एक नई जगह बनाई। ये छोटे छोटे जीव पेड़ों पर रहते थे और फल फूल खाते थे। इनका जीवन पेड़ों पर ही बीतता था, जहां वे खेलते खाते और अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। इनका जीवन बहुत ही सरल और प्राकृतिक था, लेकिन इनमें भी कई चुनौतियां थी। इन प्राइमेट्स में कुछ खास बातें थी जो आगे चलकर इंसान बनने में बहुत कारगर सिद्ध हुई। इनकी शारीरिक संरचना और व्यवहार में कुछ ऐसे गुण थे जो उन्हें अन्य जीवों से अलग बनाते थे और उन्हें विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करते थे। इनके हाथों में 5 उंगलियां और पैरों में 5 अंगूठे थे, जिससे वे पेड़ों की डालियों को पकड़कर आसानी से चढ़ सकते थे। ये विशेषता उन्हें पेड़ों पर रहने और भोजन की तलाश में मदद करती थी। इसके अलावा इनके हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिससे वे पेड़ों पर सुरक्षित रह सकते थे। इनकी आंखें चेहरे के बिल्कुल सामने थी, जिससे उन्हें दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती थी और शिकार करने में मदद मिलती थी। यह विशेषता उन्हें अपने शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती थी, जिससे उनका जीवन यापन आसान हो जाता था। प्राइमेट्स का दिमाग भी दूसरे जानवरों से बड़ा था, जिससे वह अलग अलग तरह की परेशानियों को सुलझा पाते थे और आपस में अच्छे से रहते थे। उनके दिमाग की इस विशेषता ने उन्हें सामाजिक जीवन जीने में मदद की, जिससे वे समूह में रहकर एक दूसरे की मदद कर सकते थे और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते थे। इस प्रकार प्राइमेट्स ने अपने विकास की यात्रा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आगे चलकर इंसानों के विकास में सहायक बने। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्राइमेट्स बदलते गए और अलग अलग तरह के जानवरों में बंट गए। ये बदलाव मौसम और उनके आसपास के माहौल में बदलाव की वजह से हुए। कुछ प्राइमेट्स पेड़ों पर ही रहे, जबकि कुछ जमीन पर उतर आए। जो प्राइमेट्स पेड़ों पर रहे, वे बंदर और लंगूर जैसे जीव बन गए, जो आज भी जंगलों में रहते हैं और अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए मशहूर हैं। जो प्राइमेट्स जमीन पर उतरे, उनमें से कुछ बानर जैसे जीव बने। बानर जैसे कि गोरिल्ला और चिंपैंजी इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक बहुत बड़ी घटना हुई। प्राइमेट्स का एक समूह, जिसे होमिनिड्स कहा जाता है, वह चिंपैंजी से अलग हो गया। यहीं से इंसान बनने की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। होमिनिड्स में कुछ नई खूबियां आने लगी जो उन्हें चिंपैंजी से अलग बनाती थी, जैसे कि सीधे खड़े होकर चलना और उनका बड़ा दिमाग। वे शुरुआती होमिनिड्स अभी भी जंगलों में ही रहते थे, लेकिन अब वो अपने दोनों पैरों पर चलने लगे, जिससे उनके हाथ खाली रहते थे। लगभग 6 मिलियन साल पहले धरती पर एक नया युग शुरू हो रहा था। मध्य अफ्रीका में एक और खास तरह के होमिनिड पैदा हुए, जिसे सहेलांथ्रोपिस कहा गया। यह प्राचीन प्राणी हमारे पूर्वजों में से एक था। इसकी हड्डियां यूरोप में अनेक जगहों पर मिली है, जिससे पता चलता है कि यह होमो सिर्फ पूर्वी अफ्रीका में नहीं थे, बल्कि पूरे महाद्वीप में फैल गए थे। यह खोज हमारे पूर्वजों के जीवन और उसके फैलाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है।
सैहेलैंथ्रोपस के कंकाल से पता चलता है कि उनका दिमाग चिंपैंजी के जितना बड़ा था, लेकिन उनकी खोपड़ी और चेहरे की संरचना में कुछ विशेषताएं थी जो उन्हें अलग होमिनिड से अलग बनाती थी। उनकी खोपड़ी से लगता है कि वे 2 पैरों पर चलते थे। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि यह दिखाता है कि बायोपेडलिज्म या 2 पैरों पर चलने की क्षमता हमारे पूर्वजों में बहुत पहले विकसित हो गई थी। ये खोज इंसान के विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे पता चला कि 2 पैरों पर चलना दिमाग के बड़े होने से पहले ही शुरू हो गया था। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया और पाया कि बायोपेडलिज्म ने हमारे पूर्वजों को एक नए वातावरण में जीवित रहने में मदद की। सैहेलैंथ्रोपस की खोज ने मानव विकास के अध्ययन में एक नई दिशा दी। इससे यह भी पता चला कि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे अनुकूलन किया। यह प्राचीन प्राणी हमारे विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम आज यहाँ कैसे पहुँचे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सैहेलैंथ्रोपस से बहुत अलग थे। लगभग 40 लाख वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में एक नई तरह के होमिनिड पैदा हुए जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग भी सैहेलैंथ्रोपस से थोड़ा बड़ा था और वह अब औजारों का इस्तेमाल भी करने लगे थे। वे कद में छोटे थे लेकिन उनके पैर लंबे और मजबूत थे जिससे वे बहुत दूर तक चल सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कई तरह के थे जिसमें सबसे मशहूर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का पूरा कंकाल मिला है जिसका नाम उन्होंने लूसी रखा। लूसी का कंकाल लगभग 3.2 मिलियन साल पुराना है। 1974 में इथियोपिया में एक बहुत बड़ी खोज हुई। यह खोज मानव इतिहास और विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। वैज्ञानिकों की यह एक और खोज मानव विकास के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लूसी का कंकाल लगभग 40% पूरा था जो उस समय तक मिला सबसे पुराना होमिनिड कंकाल था। यह कंकाल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे और कैसे चलते थे। लूसी के कंकाल से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस पूरी तरह से 2 पैरों पर चलते थे। यह खोज इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही द्विपाद चाल विकसित कर ली थी। उनके पैरों की हड्डियां और कमर की बनावट इंसान जैसी थी, जिससे साफ है कि वह सीधे खड़े होकर चल सकते थे। यह संरचना हमें यह भी बताती है कि पेड़ों पर चलने की बजाय जमीन पर चलने में अधिक सक्षम थे। लूसी की खोज ने इंसान के विकास को समझने में बहुत मदद की। इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि मानव विकास की प्रक्रिया कितनी जटिल और विविधतापूर्ण है और हमें अपने पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ सिखाया। लूसी की खोज ने यह भी दिखाया कि हमारे पूर्वजों के पास पहले से ही कुछ मानव जैसी विशेषताएं थी जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आज के इंसान कैसे बने। 2 पैरों पर चलना सीखना इंसान के विकास में एक बहुत बड़ा कदम था। इससे होमिनिड्स को बहुत बड़े फायदे हुए। पहला, इससे उनके हाथ खाली हो गए और औजारों का इस्तेमाल करके खाना इकट्ठा कर सकते थे। दूसरा, इससे वे शिकारियों को दूर से देखकर उनसे बच सकते थे। तीसरा, इससे वे कम ताकत लगाकर बहुत दूर तक जा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से होमिनिड्स का शरीर भी बदल गया। उनके पैर लंबे और मजबूत हो गए और उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।